हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। चलिए आज कुछ और ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई निकालने के लिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 गुना भुजा। तो √3/2 गुना भुजा हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर। 6 बार में कैंसिल, यानी 6√3 सेंटीमीटर। इसमें हमारा आंसर कितना होगा? 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई होगी, उसी फॉर्मूला पर बैठा देना है इसको भी, यानी ऊंचाई बराबर √3/2 गुना भुजा। तो √3/2 और भुजा कितना है? 2a। 2 कैंसिल, कितना हो गया? √3a। √3a हमारा यहाँ पर है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है। इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो भुजा की लंबाई निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है, ध्यान दिया जाए यहाँ पर, 1/2 √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। d1 कहता है डायगोनल 1 और d2 डायगोनल 2, यानी d1 का वैल्यू यहाँ पर 30 सेंटीमीटर और d2 का 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम इसका वैल्यू रखते हैं। d1 यानी 30 का स्क्वायर और d2 40 का स्क्वायर। 1/2 √30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, यानी 1/2 16 9 कितना हो गया? 2500, यानी 1/2 गुना 2500 का वर्गमूल 50। 2 से कितना बार में कैंसिल? 25 बार में। तो हमारा इसकी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप, यानी यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं किस तरह से हमारा आंसर आएगा। तो दो त्रिभुज है, एक एबीसी है, एबीसी, और एक है पीक्यूआर। दोनों का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। और एक भुजा दिया हुआ है पीक्यूआर का, पीक्यू, तो एबी का हमें निकालना है। तो हम पहले जानते हैं कि दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात जो है इसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी यहाँ पर देखते हैं, परिमाप एबीसी और परिमाप त्रिभुज पीक्यूआर बराबर एबी बटा में कितना हुआ? कितना दिया हुआ है? पीक्यू दिया है। पहले जो दिया रहेगा उसी का वैल्यू रखेंगे। तो पहले किसका है? एबीसी का परिमाप है, यानी 36, और सेकेंड में पीक्यूआर का परिमाप कितना है? 24, बराबर एबी का वैल्यू निकालना है, ये नहीं दिया है। एबी, पीक्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 10। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 36 गुना में 10 बराबर 24 गुना में एबी। इसलिए एबी बराबर 36 गुना में 10 बटा में 24। 6 से 4 बार में, 6 से 6 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में गुना करने पर आया कितना? 30 बटा में 2। फिर काटेंगे तो कितना आया? 15। यानी इसका हमारा सही आंसर कितना होगा? 15, यानी ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो इसकी परिमिति क्या होगी? हमें परिमिति निकालनी है। तो सबसे पहले जब क्षेत्र परिमिति निकालने के लिए हमें भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पहले दिया है क्षेत्रफल, तो यहाँ देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 3/4 भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 4√3 और √3/4 भुजा स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। देखिए √3 से √3 कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तीसरा तीसरी गुना। तो ए स्क्वायर से 1 में करेंगे गुना तो ए स्क्वायर, और 4 में 4 से करेंगे तो कितना? 16,
इसलिए a बराबर कितना हुआ, √16 बराबर कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होती है, तो समबाहु त्रिभुज में कितने भुजा कितना है, 3 होता है। तो हम यहाँ पर परिमिति बराबर निकाल लेंगे क्या, 3 गुना 1 भुजा, यानी 3 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। हमारा 12 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। दिया है यहाँ पर 2 समानांतर यहाँ पर रेखा है, एक कोण का वैल्यू दिया है 3d + 50, सेकेंड में 2d + 20। तो कह रहा है कि d का मान निकालें। तो हम जानते हैं कि जब 2 समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो तिर्यक रेखा के ये और ये समानांतर रेखा, और ये क्या हुआ, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों ये कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 3d + 50 और 2d + 20 = 180, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 3d और 2d मिलकर 5d, और ये 50 और ये 20 70 डिग्री, 180, यानी 5d बराबर 180 माइनस 70, 5d बराबर कितना हो गया यहाँ पर, 110 डिग्री। इसलिए d बराबर 110 बटा में 5, यानी कट कर कितना, 22 डिग्री। तो हमारा यहाँ आंसर होगा 22 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर कह रहा है 2 त्रिभुज दिया है एबीसी और पीक्यूआर, और दोनों क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:4। हम पहले इसके लिए त्रिभुज बना लेते हैं। पहले देखते हैं ए बी सी, और यहां पर है पी क्यू आर। अब यहां पर ए बी का वैल्यू दिया है 18, बीसी का 15, और यहां पर हमसे पूछ रहा है पी एक्स का, तो पी एक्स नहीं पी आर का, तो पी आर का वैल्यू हम एक्स मान लेते हैं। अब चूंकि हम पहले से जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, देखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। अब जिस भुजा को निकालना है उसी भुजा के संगत हम भुजा को लेंगे। तो यहाँ एबीसी की भुजा हम लेते हैं कितना, बीसी, और यहाँ पर पी आर का वैल्यू कितना दिया है, एक्स। अब यहाँ इसका वैल्यू देखते हैं कितना दिया हुआ है, 9 और 4, 9:4। इसका तो स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ देखते हैं बीसी का स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीसी बटा में एक्स बराबर √9/4। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं, बीसी बटा में एक्स, यहाँ 3/2। अब बीसी का वैल्यू कितना है, 15 बटा में एक्स, यहाँ 3/2, तीसरा तीसरी गुना करेंगे, 3 से x में 3x, 15 से 2 में 15 2 30, इसलिए x बराबर 30/3, यानी कट कर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। हमारा सही आंसर 10 सेंटीमीटर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।